नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय समिति कह रही है कि वे जल्द ही कक्षा छठी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए आवेदन पत्र निकालेगी। तो उन्होंने अब वह निकाल दिए हैं। जी हाँ, पोर्टल खुल गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन कक्षा छठी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 देने के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना होगा www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर ये देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आप जो है ये ऑनलाइन एडमिशन की पेज पर जो है पहुँच गए हैं। फिर इन्होंने लिखा है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024। तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए तो यहाँ पर जो है ये बहुत सारी डेट्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये है कि 10 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत समय है, लगभग 1.5 महीना है आपके पास अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट है 10 अगस्त 2023। आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो बता दिया जाएगा कि वो कब होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की तारीख भी आपको जल्द ही बता दी जाएगी। उसके बाद जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बीच में है जो 2024 से 25 के सेशन के लिए भरवाया जा रहा है। जी हाँ, इस साल जो है बहुत जल्दी यह फॉर्म निकल गए हैं। तो सबसे पहले ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2023 और 24। तो क्या उन्होंने पहले ही कक्षा 5वीं जो है वो पास कर ली है? तो आप इस पर सेलेक्ट करके भर देंगे। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। तो आपसे पूछा गया है कि क्या बच्चे ने पहले कभी JNVST दिया है या नहीं। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है या नहीं। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस है वो और बच्चा जो क्लास 5 में अभी पढ़ रहा है वो सेम है दोनों। तो आप यस और नो पर क्लिक कर देंगे। फिर वो पूछ रहे हैं कि स्टडी सर्टिफिकेट जो हेडमास्टर के द्वारा है वो साइन कर दिया गया है या नहीं। फिर वो पूछ रहे हैं कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई। फिर वो पूछ रहे हैं कि जो बच्चा कक्षा चौथी से पास होकर कक्षा 5वीं में 31 जुलाई 2023 से पहले उसने एंट्री ले ली थी या नहीं। फिर वो ये भी पूछ रहे हैं कि बच्चे के पास आधार कार्ड नंबर है या नहीं। तो आप जो है इन सब हाँ या नहीं का सवाल का जवाब दे देंगे। फिर है यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो यहाँ पर एक जो है सर्टिफिकेट है जो आपको डाउनलोड करना है और अपलोड करना है। फिर है कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस करने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज। तो एक ही स्टेज में आपका काम हो जाएगा। द रिजर्वेशंस टू द OBC कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट। तो OBC कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलेगा। फिर वो बता रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सब JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है कैंडिडेट के सिग्नेचर यानी कि बच्चे के हस्ताक्षर। दूसरा डॉक्यूमेंट है बच्चे के माता पिता के हस्ताक्षर। तीसरा डॉक्यूमेंट है बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और चौथा डॉक्यूमेंट है एक सर्टिफिकेट पेरेंट्स के द्वारा साइन किया हुआ, बच्चे के द्वारा साइन किया गया और स्कूल के हेडमास्टर द्वारा वेरीफाई किया गया, उसके ऊपर मुहर लगाई हुई जो सर्टिफिकेट अभी आप ऊपर से डाउनलोड करेंगे। फिर है पांचवा निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। और ये देखिए आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है यहाँ से और वो आपको जो है भर कर अपलोड करना है। देखिए ये है ये सर्टिफिकेट जो आपको भर के अपलोड करना है। ये 1 पेज का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है बच्चे की। फिर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है जो बच्चा अभी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। फिर आपको बच्चे का ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखना है यानी कि कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। फिर आपको माता और पिता का भी कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। फिर आपको अगर बच्चे का कोई गार्डियन है, अभिभावक है, तो उसका नाम लिखना है और उनके साथ क्या रिश्ता है यह लिखना है। फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि लिखनी है, वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी। फिर बच्चे का जेंडर लिखना है कि वे लड़का है, लड़की हैं या ट्रांसजेंडर हैं। फिर वो किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। फिर बताना है कि बच्चा अगर
किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, वो किसी तरीके से विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है और कितनी % है उसकी डिसेबिलिटी। अगर नहीं है तो आप ये खाली छोड़ देंगे। फिर बच्चे का आधार नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, वो जहाँ भी रह रहे हैं, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। फिर नेशनैलिटी लिखनी है जो कि इंडियन होनी चाहिए, रिलीजन लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म, वो जो भी रिलीजन से हैं। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। तो अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग भाषाएं बच्चों को दी जाती हैं और वे अपना मीडियम चुन सकते हैं कि वे इंग्लिश में, हिंदी में, किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि बच्चे ने कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा 5वीं किस स्कूल से करी है, वो स्कूल रूरल या अर्बन एरिया में है, उन्होंने कब उस स्कूल को ज्वाइन किया था, कब वहाँ से बाहर निकले थे, उस जगह का, ब्लॉक का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है और राज्य का नाम क्या है। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पर बच्चे के हस्ताक्षर करने हैं, बच्चे के माता पिता के हस्ताक्षर करने हैं और सबसे नीचे जो है हेडमास्टर के हस्ताक्षर करने और मुहर लगवानी है। तो ये फॉर्म भी आपको भर के जो है अपलोड करना होगा। यह सब करने के बाद जो है आपका फॉर्म भरा जा चुका होगा। आपको यह फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं देनी है, एकदम निःशुल्क घर बैठे ऑनलाइन ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं और अगले साल, अगले सेशन में आप अपने बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला करवा सकते हैं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।